हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान मलिक फ्रॉम दुबई। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे अक्सर दोस्त यार जानने वाले मुझे अक्सर कॉल और मैसेज करते रहते हैं कि इरफान यार मुझे भी दुबई में सेट कर दो। देखिए जी, मैं कोई वो बंदे सेट करने वाली कोई मशीन थोड़ी हूँ कि मैं यार आपको किसी को सेट कर दूँ यहाँ पे आके। देखें जी, अगर आपने दुबई में आके सेट होना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, आप वो फॉलो करें, इंशाल्लाह आप सेट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी काम बगैर मेहनत के, बगैर रिस्क के, बगैर कदम उठाए नहीं होता। सही है। और अक्सर बोलते रहते हैं यार कोई वीज़ा दे दे के भेज दो। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप करोगे क्या? आप कर आपको आपके पास जो स्किल्स हैं मुझे वो बताएं। आप क्या काम जानते हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, इस वाले से मुझे कुछ बताएं। तो आगे से मुझे जवाब मिलता है जी हम कुछ भी कर लेंगे। ओए, कुछ भी कर लेंगे का क्या मतलब हुआ यार? कुछ भी जो कर लेंगे वो कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड है। जो बंदा बोलेगा मुझे कि यार मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास कंप्यूटर की स्किल्स हैं, मैं ऑफिस का काम कर सकता हूँ, तो वो बंदा मेरे जहन में आएगा यार ये बंदा ऑफिस का काम कर सकता है, तो कहीं पे जॉब आएगी तो मेरे जहन में होगा हाँ यार उसको बुला लेते हैं यार वो बंदा कर सकता है। ठीक है। या कोई कोई मुझे बोलेगा यार मेरे पास मोबाइल रिपेयरिंग की स्किल्स हैं या कुछ इस वाले से भी हैं, तो मैं उस बंदे को कुछ बोल सकता हूँ कि यार आप वाकई ये काम कर सकते हो तो आपके लिए मैं कुछ करूँगा। और कुछ करूँगा उसका 100% नहीं है कि मैं कुछ करूँगा। सिर्फ 10% कहीं पे मुझे किसी ने बोला कि यार कोई बंदा चाहिए, तो अगर मेरे जहन में कोई इस हवाले से बंदा हुआ तो मैं उसको बुलाऊँगा, बिल्कुल बुलाऊँगा। और ये एक होता है मतलब 10% इसका ऑप्शन होता है, 10% से ज़्यादा कभी कभार कोई बंदा बोल देता है यार यहाँ पे कोई बंदा चाहिए। नहीं तो यहाँ पे हर जगह पे लाइनें लगी होती हैं, एक जॉब होती है 10 बंदे खड़े होते हैं। सही है। क्योंकि दुनिया आती है विजिट पे यहाँ पे, और यहाँ पे आके सर्च करती है जहाँ पे जॉब अपने काम जो भी उनके पास स्किल्स होती हैं उस हवाले से वो सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। और हमारे पाकिस्तानी भाई माशाल्लाह से कहते हैं कि हमें घर बैठे कोई वीज़ा भेज दे, और तनख्वाह भी क्या होनी चाहिए, लाख से ऊपर उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। सही है। तो फिर वो जनाब अली आएंगे दुबई। मेरे भाई ऐसे नहीं होता। सही है। ये बात जो है ना कानून में आप डाल लें कि ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने दुबई आने के लिए विजिट वीज़ा लेके आना पड़ेगा 3 महीने का। यहाँ पे आके आप जॉब सर्च करोगे, सर्च करने के बाद जहाँ पे आपको पसंद आएगी जॉब आप वो जो है ना ज्वाइन करोगे और अपना सेटअप बना लोगे। सही है। और विजिट वीज़े पे आने के लिए कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। वैसे तो वहाँ पे एजेंसियाँ लोगों से 4-4 लाख रुपया ले लेती हैं विजिट का, और विजिट वीज़े पे भेज देती हैं। 4-4 लाख लोग विजिट का दे के आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने खुद देखे हैं। विजिट के लोग 4-4 लाख रुपया देते हैं। लेकिन मुझसे अगर आप विजिट वीज़ा लेंगे, एक मैं आपको विजिट वीज़े के साथ साथ आपके पास जो स्किल्स होंगी मैं उस हवाले से भी आपको गाइड करूँगा कि आपके पास ये स्किल्स हैं, आप कहाँ पे जाके इस जॉब को सर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इस कैटेगरीज के काम होते हैं। आप फलानी जगह चले जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें, आपको कहीं ना कहीं सेटअप बना बना के दे सकता हूँ। अगर अब मुझे कोई बोले जी मैं कुछ भी कर लूँगा तो मुझे आप विज़िट वीज़ा दे दें, तो मैं ऐसे कुछ भी करने वाले बंदे को ना मैं विज़िट वीज़ा देता हूँ और ना कुछ। सही है। क्योंकि भाई कल को वो बोलेगा इरफान ने मुझे बुलाया था, मेरा पैसा भी खर्च किया, टाइम भी ज़ाया किया और मुझे कोई काम भी नहीं मिला। जो भी कोई काम करना चाहता है दुबई में, सबसे पहले विज़िट पे आए, और विज़िट के आने के बाद यहाँ पे उसके पास जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, पहले बता रहा हूँ। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप 3 महीने यहाँ पे बैठ के खा सको। आगे पीछे जॉब सर्च करने के लिए जाओगे, आपकी जेब में जो टैक्सी का रेंट होगा वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई भी 10 रुपए की हेल्प नहीं करता, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
सही है। अगर आपका माइंड है कि मैंने दुबई में जाकर कुछ करना है, तो आप जो है ना, आप एक तो विजिट वीज़े की पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, टिकट की होनी चाहिए, रिटर्न टिकट की, वन साइडेड नहीं, रिटर्न टिकट आपके जेब में होना चाहिए। इसके अलावा 3 महीने का खाने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, प्लस टैक्सी रेंट आपने इधर उधर जिधर भी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे आपके पास होने चाहिए। क्योंकि ना इधर किसी के पास इतना टाइम होता है कि आपको लेके कोई घूमेगा कहीं जॉब सर्च करके आपको देगा, नहीं होगा ऐसा। आप खुद आएंगे, अपने सर पे आप सारी टेंशन लेके यहाँ पे काम करेंगे, तब जाके कुछ होगा। किसी के सर पे रहोगे तो जलीलो ख्वार होगे, और आप 3 महीने आपके गुजरते पता भी नहीं चलेगा, और आप सीधा 3 महीने के बाद पाकिस्तान चले जाओगे, बोलोगे यार इधर काम नहीं होता। सही है। और बगैर स्किल वाले बंदे को यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेबर में यहाँ पे आके कोई बोलेगा जी मैं तो कर लूँगा लेबर पे, वो शुरू में ऐसा ही कहता है बंदा कि मैं कर लूँगा, तो जब करने का टाइम आता है उस टाइम वो नहीं कर सकता। सही है। उस टाइम वो बोलता है जी वो मुझे उसने फंसा दिया इधर, तो उसने फंसा दिया, तो घर बोलेगा, तो गिल्ले और शिकवे ये ख़त्म नहीं होते। इससे इससे बेहतर है आप कोई काम सीख लें पहले, किसी भी किस्म का। जब आपके पास कोई स्किल होगी आप यहाँ पे आके बहुत जल्दी सेट हो जाओगे। स्किल वाले बंदे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जिसने भी विजिट वीज़े पे आना हो, अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं भी आपको विजिट वीज़ा दे सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, और बहुत ही अच्छे प्राइस में मैं आपको दे सकता हूँ। और मैं नहीं कहता आप मुझसे लें, आप कहीं से भी ले लें। और सबसे पहले आपको जो 3 बातें मैंने बताई हैं वो आप जहन में बिठा लें। एक तो आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं दुबई में जाके करूँगा क्या। दूसरी बात, आपके पास 3 महीने का खर्चा जेब में होना चाहिए। यहाँ पे आके आप किसी से मांगेंगे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, फिर बोलेंगे भाई मेरे चाचे का मुंडा बैठा है सी ते उन्हें मेरी हेल्प नहीं की थी, मासी का मुंडा बैठा है सी उन्हें मेरी हेल्प नहीं की थी। यहाँ पे आपका सका भाई बैठा होगा, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये भी मेरी बात नोट कर लें, जब आप आएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सही है। अपने सर पे करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और जो जिनके इरादे, वो कहते रहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। तो अगर आपके इरादे पुख्ता होंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और वैसे जो है ना, बंदा बोले कि यहाँ पे दुबई में बहुत कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं ना दिन भर लोगों के हालात को देखते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं रोते हैं, कहते हैं हम किसी तरह पाकिस्तान चले जाएं। सही है। वैसे अगर किसी के माइंड में कोई बात चल रही हो ना, उसके उसको मैं ये बोल रहा हूँ कि दुबई में जो बंदा मेहनत करता है उसी के पास कुछ होता है, बगैर मेहनत करने वाले बंदे के पास कुछ नहीं होता। दुबई बिठा के किसी को नहीं खिलाती। समझ आइए। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपके इरादे भी नहीं तोड़ना चाहता। जिनके इरादे हैं दुबई आने के, काम करने के, वो बिल्कुल आएँ यहाँ पे काम करें। सही है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके लिए माइंड सेट होना लाजमी है। आपका माइंड सेट होगा तो आप कुछ कर सकोगे, अगर माइंड सेट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कर लूँगा वो कर लूँगा ये वो कुछ भी नहीं है। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने जाके ये करना है, तो इंशाल्लाह आप जाके करोगे। अगर वैसे आप जहन में बिठा के आओ जी हम वहाँ पे जाएंगे तो जो भी काम मिलेगा कर लेंगे, जो भी कुछ भी नहीं होता। जो भी मैं आप दिन को आपको 10 जॉबें मिलेंगी और आप बोलोगे नहीं यार ये ठीक नहीं है, दूसरी कर लेते हैं, ये ठीक नहीं, आप कंफ्यूज रहोगे, टोटली कंफ्यूज रहोगे आप। और 3 महीने आपके पूरे होते पता भी नहीं चलेगा। माइंड सेट, आप माइंड सेट करें मैंने ये करना है, और आपको आगे यहाँ पे जैसे जॉब मिलेगी आप अपनी जॉब ज्वाइन करें, अपना काम स्टार्ट करें। बस इतनी सी बात है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं। विजिट लें, आए 3 महीने के, आपके पास 3 महीने का खर्चा जेब में पड़ा है, आपको कोई मसला नहीं है, नहीं मिलेगी वापस चले जाएंगे अपने घर जाने में, किसी को कोई मसला नहीं होता। जेल तो नहीं होती ना। रिस्क लें, ज़िंदगी में रिस्क लेना तो सीखें। जो रिस्क लेते हैं वही ऊपर जाते हैं। घर में बैठ के ये प्लेट में ला के आपको कोई नहीं देगा, ये बात नोट कर लें मेरी। चलो
जिसका इरादा हुआ आने का, मुझसे रब्ता करना हुआ मुझसे कर ले, किसी के पास कोई और अपना रिश्तेदार रिलेटिव कोई भी अपने दोस्त यार होते हैं उनसे रब्ता कर लें और ज़रूर आएँ। एक दफ़ा ज़िंदगी में रिस्क ज़रूर लें, क्या पता आपकी लक काम कर जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।